जनाब डॉक्टर अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस तालीमी नाबालिगा प्रोग्राम जो मास्टर ट्रेनर के लिए शुरू किया गया है, इसमें हम सबका इस्तकबाल करता हूँ। और आज का दिन काबिल मुबारकबाद है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन भी शरीक हुई हैं, जहाँ हमारे नौजवान शरीक हुए हैं। ये जैसा कि हमारे नदीम नूर साहब ने बताया, ये इनकलाब का पेशखीमा है। आधी आबादी को हम अलग करके चाहें कोई इनकलाब पैदा करें, मुमकिन नहीं। और हमारे ख़वातीन को इस्लाम ने कहीं नहीं रोका है कि आप तरक्की में शामिल न हों, बल्कि जिन बातों के तरफ पर्दे के साथ और अपनी इस्मत की हिफाजत के साथ जहाँ भी बढ़ना है बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट जो पैदा किया गया था, उसको आप लोग साबित गलत कर देंगे कि ये गलत है। हम अच्छा कर सकते हैं, इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं जनाब नदीम नूर साहब, जो यूनाइटेड नेशन का जो UNFPA का बिहार के चीफ हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ कि मेरे ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही आए और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि मैं भी आया था एक दो काम लेकर चेयरमैन बन के। एक तो रिश्वतखोरी ख़त्म करना था, करप्शन को ख़त्म करना था। दूसरा तालीमी माहौल को बेहतर बनाना था। वो तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में UNF का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये तो मील का पत्थर साबित हुआ। और सिर्फ 2 ही जिला में काम शुरू हुआ और इसके नतायज पूरे बिहार में रूनुमा होने लगे। अब मैं ये अपने मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब सईद साहब का, जो हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने शाना बशाना मिलकर जो मिशन था करप्शन दूर करना और तालीमी इस्लाह, इसमें इन्होंने पूरी तवानाई और ताकत के साथ साथ दिए, जिसके नतीजे में आज मदरसा बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इदारा बन गया, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। तीसरी जगह फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ये ऐसे कुरान के आयात हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए मशाल राह हैं। ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कोई आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब वो कोशिश नहीं करे हालात में बदलने के लिए। जैसा कि नदीम नूर साहब ने कहा कि जो माइंड सेट बन गया था कि हम समाज से दबे हुए लोग हैं, कटे हुए लोग हैं, मेन धारा में जाएंगे तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इस सोच को बदलना है। और वही अल्लाह ने कुरान में मुखातिब करके पूरे इंसानियत को कहा कि अगर तुम इनकलाब लाना चाहते हो, चेंजेस, तो कोशिश करनी होगी, उस बदलाव की तरफ जाना होगा। और जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे उसकी शुरुआत हुई, आपको बुलाया गया, एक मिशन के तहत हम इनकलाब लाएंगे मदरसों में, नई सोच पैदा करेंगे। जो हम आउटडेटेड हो गए हैं, और ये सोच कैसे पैदा होगा? हमने अपने तारीख को भुला दिया, अपने असलाफ के जो कारनामों को भुला दिया। आज 850 साल पहले इब्न सीना पैदा हुए, जो अरबी लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज से मुतारिफ थे, एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे मैथमेटिशियन, और उन्होंने ये मेडिसिन के में इतना बड़ा काम किया कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो मेडिकल रिसर्च जो हो रहे हैं या जो भी इनकलाब आए हैं, उन्हीं की किताब के जरिए पूरी दुनिया के अंदर उसको एडॉप्ट किया। और इब्न राजी इतने बड़े ये सर्जन बने कि आज उनके सर्जरी को रिसर्च करके पूरा दुनिया के लोगों ने एडॉप्ट किया है।
ये सोच लेना कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो हम जदीद तकाज़ों से कट जाएंगे, ये फरसुदा ख्यालात हैं। आपने सही ढंग से कुरान का मुताला नहीं किया। अब पुराने जितने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी जहाँ पर हमारे अरब ममालिक है, वहाँ यूनिवर्सिटी का क्या मामला है। बाद में ऑक्सफोर्ड और जितने भी बाद यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा अल्लाह सलील इंसान इल्लाह, इंसान के लिए कुछ नहीं मगर कोशिश। क्या होगा अल्लाह जानता है। आज ये शुरुआत हुई, आपको बुलाया गया कि हम मदरसों में इस तरह के प्रोग्राम ले जाना चाहते हैं। अब हम इसको शुरू करेंगे और क्या होगा वो अल्लाह जानता है। हमें कोशिश करनी है। इंसान का काम है कोशिश करना और अल्लाह का काम है अब सही डायरेक्शन में हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जगह मैंने एक आयत पढ़ी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी भी अल्लाह के रहमत से मायूस मत हो। मायूसी कुफ्र है कि हम कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। जो ये सोच लिया वो मर गया, वो कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में। न राहें सख्त होती है न मंजिल दूर होती है, मगर एहसास नाकामी थका देती है राही को। जहाँ एहसास नाकामी इंसान के अंदर आ गया कि हम नहीं कर सकते हैं, कोई हिंदुस्तान या बिहार का आदमी नहीं सोच सकता था कि मदरसा से करप्शन खत्म होगा। और मैंने कहा कि मुझे अगर गोली भी मार दे कोई, मैं 1 इंच हटने वाला नहीं हूँ। बहुत कुछ बोलना है बोल लीजिए। और अल्लाह का करम है कि मदरसा बोर्ड करप्शन फ्री होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि 10 रुपये ले लीजिए। और आने के बाद 25 वर्षों में किताबें नहीं छपी थी, सिर्फ गैस पेपर से पढ़ाई होती थी। कोई अदारा से चले क्या? मेरी सोच थी कि मैं किताब छपवाऊंगा, बहुत सारे रुकावटें आई और अल्लाह का शुक्र है SCRT के से मैंने टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन से SCRT किताब छपवा दिया। NCRT में मैं खुद गया था 2-2, 3-3 बार, वहाँ से CD भी लाया और वहाँ से किताब 25 kg खरीद कर मैं फ्लाइट से लेकर आया और आज NCRT की बुक छप रही है। और मजहबी किताबें मदरसे जिस बुनियाद पर खड़े हैं, 25 वर्षों में किसी मजहबी किताब को कोई मौलाना नहीं दे, ऐसे ही कोई किताब लेकर पढ़ लेते थे। आज 1 से लेकर मौलवी तक किताबें तैयार है, छपकर मदरसा बोर्ड में मौजूद है। पूरे बिहार में 19 लाख रुपया में गाड़ी खरीद कर पूरे बिहार में बंटवा दी गई किताबें और अब बंटने शुरू होगी। चुनाव आ गया और आज के दौर में अगर आप इनकलाब चाहते हैं, जो अब जदीद तकाज़ों को पूरा चाहते हैं करना, तो जब तक कंप्यूटर कुरान के साथ जब तक कंप्यूटर का इल्म नहीं होगा, आपकी इल्म अधूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी से दूसरा सुना होगा, कंप्यूटर जानना होगा। एक कंप्यूटर जान लिया और गूगल में जाकर जितना हदीस पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। हमने मदरसों में 563 करोड़ की लागत से अभी कंप्यूटर में प्रिंटर खरीद कर आधा बांटा हूँ। अभी चुनाव आ गया जिसके नतीजे में अब तुरंत 1-2-4 रोज के अंदर हम लोग बांट कर पूरे मदरसों में 1127 मदरसों में कंप्यूटर प्रिंटर UPS हम लोग फराहम कराने जा रहे हैं। और अल्लाह की नुसरत जब इखलास नियत के साथ आप काम करेंगे तो कोई रुकावट नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। और आप आए हैं, ये जान लीजिए आज क्या है, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। आज हिंदुस्तान में लोग रो रहे हैं कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं। क्यों? जिसको काम मिल गया वो समझ लिया काम नहीं करना है। काम नहीं मिला उस वक्त तक बेचैन है। काम मिलने के बाद ये सोच है कि जितना हम तसाहुली बरते और अपने काम से भागें और जो काम नहीं है वो करें, आज जो काम मिला है ना करें, ये थॉट है, ये माइंडसेट बन गया है आज के पूरे हिंदुस्तान की कौम का। आज इंग्लैंड क्यों तरक्की कर गया, आज अमेरिका क्यों? तो हर आदमी अपने ड्यूटी को नहीं, अपने जिम्मेदारी को समझता है। यहाँ क्या है, 10 बजे गए 4 बजे आ गए, इससे थोड़े क्या, आप ही की ड्यूटी मिल गई, आप गए और बैठ के चले आए, ये थोड़े मकसद है। लाया गया कि हम जो काम दिया गया कैसे पूरा होगा। वो 10 बजे से 4 बजे तक हो या 8 बजे रात तक हो। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे मंत्री का दर्जा हासिल है। मैं 10 बजे 11 बजे जाता हूँ, 7-8 बजे तक रहता हूँ, कोई टाइम में फर्क नहीं है। तो जब तक डेडिकेशन नहीं होगा और एक दिल में जज्बा और हौसला नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आप आए हैं चुनकर, और आपको जो है अल्लाह ने रिस्क इसके जरिए दिया है। और इस रिस्क को अल्लाह ने कुरान में कहा, वलइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम मिन अज़ाबिल शदीद। अगर शुक्र करोगे तो हम बढ़ा देंगे और नाशुक्री करोगे तो सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देंगे। अल्लाह ने रिस्क दिया, इसके जरिए आपको पैसे मिलेंगे, आप बरसरे रोजगार हो गए। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे और आपके पैसे बढ़ जाएंगे और मौके मिलेंगे। और गलत करेंगे, मजाक बनाएंगे
तो आप ऐसे वक्त से चले जाइएगा, ये मिली हुई रिस्क चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहीं पर मेहनत से, ईमानदारी से और जिस काम में लगी पूरी दयानतदारी के साथ लगी, इंशाअल्लाह वो काम पूरा होगा। आधी हिम्मत के साथ लगने से कोई काम पूरा नहीं होता है। साहबा कराम की जिंदगी को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुटे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उनके वालिद कहा करते थे कि ऐ उमर, आप ऐसे हैं कि आपको ऊँट चराने का ढंग नहीं है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में गए तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने, कई सौ ममालिक के हुक्मरान बन गए, और उतना बड़ा हुक्मरान और इतना बढ़िया शासन चलाने वाला, उनकी तारीख लोग पढ़ते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं। अदल के मामले में, इंसाफ के मामले में, हुकूमत के मामले में सबसे कामयाब हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि हम सब मिलकर और जिस काम में जा रहे हैं इसकी अहमियत को समझिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली जो वही नाजिल हुई, इकरा, पढ़ने का इकरा, और ये जो है अमर का सेका है, ये वही नहीं बल्कि पहला हुक्म है। पहला हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? नमाज का नहीं, रोजा का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, पढ़ने का हुक्म दिया। और ये तालीम के मैदान में आप जा रहे हैं, बच्चों के अंदर उन छुपी हुई सलाहियतों को निखारना है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दे रखी हैं, उन सलाहियतों को नीचे से निकालना है। और इन्होंने जो सिलेबस तैयार किया है वो एक पहला जो एक घिसा पिटा रवायत है कि रटा देना, पढ़ा देना। अब इन्होंने जो ये दरीजा आगे किताब लिखी है उसमें एक्सरसाइज के जरिए बच्चों को बताना है, खेल खेल के जरिए बताना है, प्रैक्टिकल के जरिए बताना है, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे सीखने की तरफ राग़िब हो। जैसा कि हमारे फैज साहब ने कहा कि अपना असल सिलेबस छोड़कर ये इस पढ़ने के लिए इस घंटी में बच्चे आते थे, इसलिए कि इंटरेस्ट पैदा हुआ, चीज़ों के तरफ रुझान पैदा करना है। और ये टीचर की सलाहियतें हैं। आपको जब ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 हफ्ता, तो आप क्या लेकर आए थे और बहुत कुछ लेकर जाइएगा। ये खुशकिस्मती है मदरसा बोर्ड के लिए, आपके लिए, बिहार के मदारिस के लिए, कि इस प्रोग्राम की वजह से नेशनल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, और यूनाइटेड नेशन जो पूरी दुनिया में काम कर रही है उसका बिहार के ब्रांच की यूएनएफपी के चीफ वो जुड़े हुए हैं। ये आप समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशन का कितना ब्रॉड माइंड होगा। पूरी जो दुनिया में काम कर रहा है उसके साथ काम करने का मौका मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे फख्र है कि मदरसा बोर्ड जो ओनडेटेड था, आज यूनाइटेड नेशन के दोनों विंग, यूनिसेफ के साथ भी काम कर रहा हूँ और यूएनएफपी के साथ मदरसा बोर्ड काम कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको साथ बैठ रहे हैं लोग, तो इसको हल्का मत लीजिए। जो यूनाइटेड नेशन पूरे दुनिया के लिए मशहूर है काम करने के लिए, उसके काम करने की सलाहियतें और काम करने का तरीका, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है, हम स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा सलाहियतें उनके पास है। और उनके साथ जाकर उन चीज़ों को हमें लेना है। यूनिसेफ के साथ जुड़ा, यूनिसेफ ने हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया डाला यूनाइटेड नेशन में खाता खोलकर, और मेरा निसाब तालीम जो मरतब किया है इतना शानदार बनाया है कि पूरे हिंदुस्तान में पजीराई हो रही है। और वो सिलेबस तैयार कर दिया गया है जो स्कूल में आज तैयार नहीं है। और आज के डेट जो मदारिस आज हमारे आसाम के अंदर 1650 मदरसे बंद हो गए, उन लोगों ने स्टेट का सिलेबस लागू नहीं किया। सिर्फ मजहबी तालीम, कुरान हदीस पढ़ाने के लिए कोई पैसा सरकार नहीं देगी। आपके बच्चों को मजीद जदीद तालीम को पढ़ाना होगा, उसके साथ कुरान हदीस पढ़ाइए। और ये मदारिस क्यों खोले गए? इसलिए खोले गए, हिंदुस्तान के आईन में 28 में कहा गया है ए में कि जो सरकारी इदारे पैसे लेंगे वो मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज देखिए यहाँ सरकार है उनकी, लेकिन वो वेद रामायण कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं। इसीलिए 28(2)A में कहा गया कि अगर आप पैसा लेते हैं सरकार से इदारों के लिए, अगर आप ट्रस्ट के अंडर में हैं तो आप या न्यास बोर्ड के अंदर में है। इसीलिए संस्कृत बोर्ड खोला गया, मदरसा बोर्ड खोला गया कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ मजहबी तालीम, असली तालीम देकर हम इस दुनिया में जीने के लिए सर उठा के चलने का मौका देंगे और शाना बशाना इस समाज के साथ, लोगों के साथ चलने का मौका देंगे। एक शेर के साथ अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से,
मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाह से, वहाँ रहने जरूर। इसको सोचा कि मदारिस के वो तलबा हैं, ये मदारिस वो हैं जो हाशिए पे हैं और ये हाशियों के लोगों के साथ काम करना है। सोच एक बात होती है, लेकिन उसके बाद होता है प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज करना और फिर उसको पंख दे देना कि उसमें उड़ान आए। और मैं समझता हूँ उस एतबार से मोहतरम चेयरमैन जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, मैं बार बार आपको शुक्रिया भी कहूँगा, मुबारकबाद भी कहूँगा और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका जोश और बलबला ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि ये तो कई बार हम लोगों को खप्त में डाल देता है कि जिस तरीके से जोश से खरोश से आप इसमें शिद्दत से लगते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व हुए, प्रोजेक्ट एक अलग तरह की रफ्तार पकड़ी और हम लोग तभी इस बारे में तय कर पाए और कामयाब हो पाए कि जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, और चेयरमैन साहब को तो इसका इल्म है कि जो ट्रेनिंग्स हुई हमारे मदरसे टीचर्स की, उस टाइम 4 रोज़ा ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग्स ऐसी हुई है कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 2 घंटे की उसमें ट्रेनिंग छोड़ी। पहले दिन एक आध साहब आए और हमने उनको जल्दा कर दिया। और ये आज आप लोग भी समझिए, ये 7 दिन की ट्रेनिंग है। इस 7 दिन में बहुत सुकून से, इत्मीनान से अपना आज़म करें और फैसला करें। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप में से कुछ छोड़ दें इस प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि जिसको लंबा सफर तय करना है, मुश्किल का सफर तय करना है, वो इसलिए है। इसलिए 7 रोज़ा ट्रेनिंग डे और नाइट मैच की तरह है। ये दिन भर ट्रेनिंग भी चलेगी, खाना नाश्ता उसका पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद इसमें कब तक मराहिल चलते रहेंगे कि शाम की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, रात में डिस्कशन होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी आज का ये आखिरी मरहला मैं समझता हूँ ये तैयारी के एतबार से, अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद से जो ट्रेनिंग शुरू होगी मदारिस के टीचर्स की, जो जिसका सब कुछ दारोमदार आपके ऊपर होगा और तब आप वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे, आपकी क़यादत में वो ट्रेनिंग हो रही होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। मैं बस इतना ही से अर्ज करूंगा आप लोगों से कि मेहरबानी करके ट्रेनिंग में आपको मज़ा बहुत आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन मुझे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जोश और खरोश इंटरव्यूज़ के दौरान, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के दौरान आप लोगों को 9-9 बजे रात तक हमने इंटरव्यू किए, 10 बजे रात तक भी इंटरव्यूज़ किए। मुझे उम्मीद है कि जिस शौक़ और ज़ौक़ से आप आए हैं, अगर सिर्फ उसको आप बरकरार रखते पाते हैं तो हम प्रोजेक्ट के जो मकासद उन मकासद को बिलाशुबा हासिल करेंगे। मैं एक बार इस उम्मीद के साथ कि हम अपने प्रोग्राम में, अपने मकासद में बिल्कुल कामयाब होंगे और आपको मेरी नेक दुआएं, मैं यहीं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।